Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. This is Monty speaking, and today is 13th August, और ये है आज की मार्केट अपडेट. अच्छा, सो डिक्सी के बारे में 9th को हमने बात की. चार्ट इज स्टिल रेंजिंग एंड द लो हैज़ बीन स्वेप्ट. ठीक है. The buyer says that now the chart should go high as low as swept, and this went high. In my opinion, we should visit the red box for now before jumping any higher. हम रेंज कर रहे हैं, हमने रेंज ब्रेकआउट नहीं की, हमने लो टैप करना है और ये लो टैप अब आजकल में फिर से हो जाएगा. ठीक है. देयर इज़ अ ट्रेंड लाइन हियर, और ये ट्रेंड लाइन टैप होती है, ब्रेकडाउन होता है, तो वी विल बी सीइंग दिस लो बीइंग विजिटेड वेरी सून. सो अपडेट दिस. Range still valid. We are going to tap the red box one way or the other. The resistance for that to happen and should be able to climb back up after those that red box is tapped. ठीक है. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा चार्ट इस रेड बॉक्स पे जाएगा, वापस ऊपर जब आ रहा होगा तो ये वाले लेवल्स को रिकवर कर देगा. लेकिन ये जो ग्रीन वाली लाइंस हैं, ये शुरू में चार्ट को ऐसे नीचे धकेल के ना, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फील होनी चाहिए, तब ये फ्लेक लाइकली होगा. ठीक है. Trend line on RSI will give us the timely signal of when the breakdown is coming. ठीक है. अच्छा, BTC dominance. 9th को chart was standing right around here. We talked about कि the range belt broke out, वो जो लास्ट वाली थी. अच्छा, ये हमने वही लास्ट कंटिन्यूएशन सेम चार्ट की जो 6 तारीख को बात की थी, वही हमने रखी थी इसके ऊपर. के जी जब तक चार्ट 59.530 के ऊपर ऊपर है, तब तक हमारी जो ये हेड एंड शोल्डर वाला कॉन्सेप्ट है, ये वैलिड नहीं है. ठीक है. लेकिन जैसे ही 59.30 के नीचे जाएगा, और हमारा हेड एंड शोल्डर वैलिड हो जाएगा, और उस केस में हमारे जो ये है नेक लाइन है, ये वैलिड हो जाएगी. अब इसकी नेकलाइन जब ये ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद चार्ट ने ये नेकलाइन होल्ड किया. अब एक मसला चार्ट के साथ, मसला तो आज सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन किए देते हैं. ये अब वो कॉन्सेप्ट्स है ना जो आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगे. कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये, एक्चुअली जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन. अब अगर आप बीटीसी डोमिनेंस और इन दोनों चार्ट्स को इकट्ठा देखें ना, तो डोमिनेंस हैज स्टार्टेड टू डाइवर्ज फ्रॉम बीटीसी इटसेल्फ. ठीक है. अब पहले ये लो है, ये लो है, लोअर लो है, लोअर लो है, फिर लोअर लो है, फिर लोअर लो है. ये लो इज नॉट दैट लो. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? इससे क्या समझ आ रहा? कि बीटीसी डोमिनेंस होल्ड कर रही है, बीटीसी डोमिनेंस गिव अप कर रही है, स्टिल बीटीसी होल्ड कर रहा है. व्हाट डज दैट मीन? बिटकॉइन के अंदर कम पैसा होने के बावजूद बिटकॉइन होल्ड कर रहा है. व्हाट डज दैट मीन? हम बहुत इजी में क्या करूं?
बोलो बोलो बोलो। पीपल रिस्किंग, ये रहा, थोड़ी सी तो थोड़ा सा तो जान मारो ना। नहीं नहीं, शॉर्ट बीटीसी, वेरी नाइस। Repeat question. BTC dominance is making a lower low, while Bitcoin itself is making a higher low, even though it was coupled previously. BTC is showing strength, ठीक है ना? कि अभी मैंने बोला ना कम पैसा बीटीसी में होने के, ये कम पैसा दिखा रहा है ना कि इसके बीच में से पैसा निकला, वो पैसा किधर गया है वी कैन, अगर हम जान मारेंगे तो हमको पता लग जाएगा कहाँ पे है, ठीक है? इफ आई गो टू मे बी ईथ डॉट डी, अगर इस टाइम पर वी कांट सी रियली सी यू नो दीज काइंड ऑफ टू कैंडल्स ट्रांसलेटिंग ऑन इथेरियम डोमिनेंस, ठीक है? वी माइट बी सीइंग सोल की डोमिनेंस। क्या ये दो कैंडल्स यहाँ पे पॉजिटिवली ट्रांसलेट हुई हुई हैं? नॉट रियली। TRX का दिस इज वेयर द दैट मनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी, ठीक है? कि ये जो दो कैंडल्स ड्रॉप हुई हुई हैं, तो उसी टाइम पर दो कैंडल्स वी कैन सी अ पुश अप हियर। हमने अगर देखना हो वी कैन फिगर दैट आउट, ठीक है? और यही TRX, BT, सोलाना, BNB और XRP, यही चार पांच कॉइन्स क्यों देखते हैं? क्योंकि दीज आर द वंस यू नो बिग इनफ इन मार्केट कैपिटल साइज कि वो BTC का कैपिटल अपने अंदर इनहेरिट करके अपनी प्राइसेस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर तो वो एक लोअर मार्केट कैप में BTC का कैपिटल ट्रांसलेट हो रहा हो तो 2 3 10x कर जाएगा, ठीक है? लेकिन ये वाले कॉइन्स इतने बड़े हैं कि इनकी प्राइसेस मेंटेन रह सकती हैं व्हेन द कैपिटल इज कमिंग फ्रॉम BTC, या BTC के अंदर लोग पैसा नहीं डाल रहे और वही पैसा उधर जा रहा है, ठीक है? विच वॉज मेंट फॉर बिटकॉइन। सो द पॉइंट हियर इज के BTC itself is showing strength here. अब ये स्ट्रेंथ ट्रांजिटरी है या लैग है? मतलब यहां से हम बाउंस करेंगे या हम इस स्ट्रेंथ, यहां तक तो स्ट्रेंथ है ना, ये जो स्ट्रेंथ यहां तक की है, इट डजंट मीन कि इसके बाद प्राइस यहां से इधर चली जाएगी, ठीक है? इट जस्ट मीन्स कि यहां पर स्ट्रॉन्ग है BTC, और वो भी अगर हम कैंडल वाइज देखें ना, विक वाइज, तो विक वाइज डाइवर्जेंस है, और बॉडी वाइज देखें तो बॉडी वाइज डाइवर्जेंस नहीं है। दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस सिंगल कैंडल्स विक। ये सारा हाइपोथेसिस जो है ये इस एक कैंडल की विक के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम इस कैंडल को भी खोलते हैं, लेट्स से मैं 5 मिनट के टाइम का, 5 मिनट, व्हाट वाज दैट, 63 का डॉट टाइम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम 63 वाला विजिट देखते हैं, ये वाला, तो दैट वाज अ वेरी ब्रीफ विजिट। चार्ट आया नीचे और वापस ऊपर चला गया, ठीक है? बहुत थोड़े टाइम के लिए, मे बी 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए भी नहीं रुका इस एरिया में, लेट अलोन फुल मार्केट स्ट्रक्चर बीइंग बिल्ट हियर। वो वहां पे फ्लिक हुआ एंड द चार्ट वेंट बैक अप, ठीक है? तो सारा हाइपोथेसिस दैट BTC इज स्ट्रांग वो सिर्फ उधर खड़ा हो। अब इसके साथ वी विल पुल अप हमारा कॉइन ग्लास का चार्ट, क्योंकि हमको, बल्कि बिटकॉइन डोमिनेंस मुका लें तो फिर बताता हूँ कॉइन ग्लास के बारे में। So now the head and shoulder is valid, the neckline is valid, chart breakdown करेगा और retest देगा। right now chart monthly close और I guess 100 SMA के ऊपर है, ये 200 है, 100 SMA से actually नीचे है, so that basically makes it more bearish।
and if we pull this here, yeah, that level is now valid. Okay. So there is this kind of potential on dominance, ताकि ये एक और head and shoulder formation भी लोगों को नजर आने लग जाए before the big drop comes. Obviously closings above 59.6 59.5 के ऊपर क्लोजिंग होती है, 59.55 के ऊपर क्लोजिंग होती है. आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आ रही है ना आवाज? हेलो 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 हेलो, हाँ बस आवाज आ रही है. एक एक आधे बंदे को नहीं आती, मैं परेशान हो जाता हूँ. So we are paying attention to what's going on here. ठीक है, we are also paying attention to a potential rise in Bitcoin dominance. 200 SMA और 100 SMA का कपल यहाँ पर है, वहाँ से भी एक छोटी सी रिजेक्शन एंड देन द फ्लिक अप, और फिर यहाँ से ये जो ऑर्डर ब्लॉकिश काइंड ऑफ सिचुएशन है अबव द लेवल ऑफ 59.30, उधर टैप होकर चार्ट एक लोअर लो की तरफ जाने के चांसेस रखता है. ठीक है, ठीक हाल दे. 12th, not 12th, 13th August. Now the HNS is valid. The chart has 59.30 ish area as a good GP confluence. Alright. Since the 4-hour charts, 200 and 100 SMA is also right under that level. So we are expecting BTC to hold this neckline for one more lower high swing, a retest of 59.30, not level but zone का zone. ठीक है, and then drop below, creating a nested HNS. ठीक है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर दूसरा, जैसे एक ये हेड एंड शोल्डर है हमारा और इसके अंदर एक ये आ जाएगा. ठीक है, अगर तो चार्ट इतना कितना ऊपर जाता है, एंड देन द ड्रॉप शुड हैपन. That will be triggered by the trend line break on RSI. USDT dominance. अच्छा, Heikenhashi candle bias appeared, then faded. The chart handled that bearish pressure well and started closing under the Heikenhashi level of 8.406. Now that the chart has retested the underside of the channel, we can now expect the chart to tap the green extension target zone. ये वाला. Holding it retests 8.4, losing it opens the door towards 8.124. For bullishness, we need to look out for the RSI trendline break. ठीक है, so what happened is that the chart retested this level here और हमने इसका ड्रॉप जो था वो मार्क किया था कि चार्ट नीचे जाएगा. चार्ट वेंट डाउन. ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट होगा तो चार्ट दोबारा ऊपर को जाएगा, एंड वी हैड दिस लेवल मार्क, हार्ड टू रिकवर, गोल्डन पॉकेट वाला लेवल. ठीक है, व्हेन द चार्ट वाज टैपिंग दिस लेवल, मैंने फ्री ग्रुप में भी पोस्ट की, मैंने T1P में भी पोस्ट की कि आई थिंक प्रीमियम में भी पोस्ट की थी कि BTC राइट नाउ गोल्डन पॉकेट के ऊपर है. ये जो गोल्डन पॉकेट का कलेक्शन है ना, कि BTC भी गोल्डन पॉकेट पर था और ये चार्ट भी गोल्डन पॉकेट पर था, दैट ended up being the local high for this chart. और अब ये चार्ट फिर से एक और रेंज के अंदर घुस गया. ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों साइड पर एक भी फिबोनाची का लेवल है एक्सटेंशन टारगेट, और अब ऊपर हाई भी फिबोनाची लेवल है. सो वी आर अगेन इन अ रेंज. ठीक, अब ये रेंज दो उसमें है, फेजेस में है. एक फेज इसका रेंज का ये है, ये वाला ट्रैक नहीं करेंगे हम. ठीक है, ये रेंज का फेज है इसका,
ये हम ट्रैक नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल, हम ये ट्रैक करेंगे, ये रेंज। ठीक है, इसको हम ज़रा खूबसूरत सा प्लॉट कर देंगे, बट फॉर नाउ वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस शिट, so our chart is cleaner. You can keep this one, and we can keep this one. Channel के targets ये भी valid है, and now we have this. And we can get rid of this. There is a, ये वाला actually, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, दिस इज नॉट अ गुड काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये अभी ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर ये ऐसे एक हाई प्रोड्यूस करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन होगी ना वो बेहतरीन ट्रेंड लाइन होगी। मेक सेंस? ठीक है, फिलहाल के लिए इसको ऐसे ध्यान में रखें। 13th अगस्त, ये है जी रेंज का हाई और ये है रेंज का लो। Nice. This is too low and this is a good thing for us. Bias level. अब ये हाई है ना, इम्बैलेंस है वो, चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ वो वाला लेवल भी। Now that the last prediction played out how it was supposed to, the chart is in a range 8.52 से 8.30। ठीक है, ये इस चार्ट की रेंज। We also have 8.44% as bias level. Closings above and hold above. Closing above that level is going to cause the market to lean towards bearish side. ठीक है, USDT dominance का bullish होना is bearish for the market. ठीक है, closings below 8.443% is bullish for the market. ठीक है, the range is going to determine the range break, be it on the upside or the downside, is going to determine the higher time frame trend of BTC and the general altcoin market. ठीक है, क्लियर है ये? RSI trend line can be marked, but that is too early and immature right now. See ya. नहीं, नॉर्मल कैंडल्स भी चलेंगे, आइकन लाजमी नहीं। तो BTC राइट नाउ, BTC। अच्छा, अगर आपको इस मार्केट स्ट्रक्चर को जज किया जाए, अगर आपने इस मार्केट स्ट्रक्चर को जज करना है, आपके हिसाब से ये मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है बेयरिश है? हम्म, 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 हम्म,
बेयरिश बेयरिश यूएसडीटी डोमिनेंस बेयरिश बुलिश बेयरिश बुलिश कोई पता नहीं कोई अद्धा एक गल कर रहा वो एक बहुत दूरी गल कर अब जब मैंने मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ है ना ठीक है तो मैं क्या देख रहा हूँ ये हाईज एंड लोज देख रहा हूँ ना हाई लो हाई है ना ऐसी बात है ये हाई ये लो ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई है ना एंड लो दैट हाई didn't had a higher high sweep हुआ हुआ and this low is still protected ऐसी है so this is a शाबाश शाबाश this is a bearish trend ठीक है ये लो जो हमारा लास्ट लो है जिसने हायर हाई प्रोड्यूस किया इस लो के नीचे भी हमको कोई सिग्निफिकेंट कैंडल क्लोज नहीं मिली हुई ऐसा ही है और हमारे इस हाई के ऊपर भी कैंडल क्लोज नहीं मिली हुई ठीक है अगर हम इस लो और इस लो को इस हाई को देखें देन वी आर रेंजिंग ठीक है अगर हम इस जनरल स्ट्रक्चर को देखें तब हम बेयरिश हैं इधर वे हम बुलिश नहीं है ना अगर मैं इसको और पीछे खींचता हूं फिर भी हम बुलिश नहीं है वी हैव दिस हाई and we have this low the low had a lower low but the high never had a higher high तो आइदर वे या तो चार्ट बेरिश है या चार्ट रेंज कर रहा है बुलिश नहीं है ये है हमारा हाइपोथेसिस या हमारा एक मफरूजा है ठीक है देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी हियर टेक्निकल एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं होते बाय दैट लॉजिक कंसोलिडेशन above support in a bearish trend is bearish ठीक है generally consolidation above a support in a bearish trend is considered bearish consolidation under a resistance in a bearish trend is considered bearish ठीक है ठीक है जी वो पिछले दिनों वो बॉटल मशहूर हुई थी वो कोई स्टैनली का कप दैट्स साहब मुझे देखो रैंडम थॉट्स तो we are seeing this level to be exhausted pretty soon अब हम तुमको दिखाएंगे लेजेंड के चार्ट क्योंकि हमको उसको इसके साथ जोड़ा जाड़ी करनी है ओहो ये अल्लाह बगैरत नहीं जी ये चेक करो कुड नॉट पेस्ट इमेज हाय हाय नाइस अच्छा सबसे पहली बात ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है ठीक है वही 64.5 के ऊपर अच्छा ये चार्ट राइट नाउ इज सीइंग अ लॉट ऑफ बाइंग ठीक है ये इसकी अगर हम डेल्टा चार्ट सामने इसके रखें ना तो ये आपको बाइंग दिखा रहा है
ठीक है, कि ठीक ठाक दबा के बाइंग हो रही है। ये बाइंग रैंडमली नहीं हो रही, ये बाइंग इस वजह से, ये 30 मिनट का चार्ट है। अच्छा, ये वाला चार्ट 30 मिनट का। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर जाके इस लो से इस हाई तक फिबोनाची खींचें, तो देयर आर लेवल्स दैट्स बीइंग रिस्पेक्टेड एंड दैट्स व्हाई द चार्ट इज और ब्लॉक भी है एंड ऑल दैट, है ना? ऐसे ही है। तो बाइंग के रीजंस हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लेवल फेल होता है। ऑब्वियसली देयर आर कन्फ्लुएंसेस देयर टू, के जी हम हमारा सपोर्ट का भी हाई है जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है, और रेंज ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ हाई एंड व्हाट नॉट, ठीक है। बट जनरली द चार्ट इज, जो हमने हायर टाइम फ्रेम देखा, दैट द चार्ट इज बेयरिश, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। लेट्स से अगर आप यहाँ बाइंग करते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आप यहाँ पे स्पॉट बाइंग कर रहे हैं या फ्यूचर्स लॉन्ग खोल रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस किधर होगा? अब हम साइकी समझ रहे हैं मार्केट की, ठीक है। स्टॉप लॉस किधर होगा? बिलो द विक्स, ठीक है, हेयर, ऐसी बात है। सो लेट्स कंसिडर दिस लेवल। किसी ने इधर स्टॉप लॉस लगाया हो ना, यहाँ पे किसी ने इधर, किसी ने इधर, किसी ने इधर, किसी ने इधर। सो लेट्स कंसिडर दिस एरिया एज अ, ये मैं ना लेक्चर्स में भी पढ़ाता होता हूँ, जो हमारे लेक्चर्स हैं ना उनमें भी मैं पढ़ाता होता हूँ। लेट्स कंसिडर दिस एरिया टू बी सेट ऑफ ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है? बाय ऑर्डर होता है लॉन्ग का, या सेल ऑर्डर होता है लॉन्ग का? स्टॉप लॉस ऑर्डर लॉन्ग के केस में बाय ऑर्डर होता है कि सेल ऑर्डर होता है? है ना? शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस होता है वो बाय ऑर्डर होता है, ऐसी बात है। तो लॉन्ग का जो स्टॉप लॉस है वो एक सेल ऑर्डर है। इवन अगर मैं यहाँ पे स्पॉट बाइंग भी करता हूँ और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ, तो वो भी एक सेल ऑर्डर होगा, ठीक है। ठीक है जी। सो दिस मार्क्स एज अ लिक्विडिटी पूल ऑफ सेल ऑर्डर्स, ऐसी बात है। ठीक है जी। ये हमारी लिक्विडिटी पूल ऑफ सेल ऑर्डर्स पड़ा हुआ है। वो कहाँ पड़ा हुआ है? राइट अंडर हियर, ये। नाउ कंसिडर दिस, इस एरिया को जब फ्लिक किया जाएगा तो मार्केट में बाय प्रेशर आएगा, सेल प्रेशर आएगा? इस एरिया पर जब मार्केट आएगी तो मार्केट में सेल प्रेशर आएगा। उस सेल प्रेशर की वजह से ये जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, जिसको अभी मैं आपको डिक्टेट करके समझा रहा हूं कि जी consolidation above our support in a bearish trend is bearish, that will be added sell pressure here and market should capitulate from here, ऐसी बात है। unless, again, there is an unless coming in, unless there is a whale interested to buy here, because obviously if it is too much liquid area के $63,000 के पास, मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विड है और उसके ऑर्डर्स आराम से फिल हो सकते हैं 100 BTC के, 200 BTC के, 2000 BTC के, वट, तो वो इस एरिया में बाइंग अगर करेगा तो वो सारे का सारा सेल प्रेशर अब्जॉर्ब किया जा सकता है। यू कैन वॉच दैट ऑन एक्सो चार्ट्स इफ यू वांट टू, बट ऑब्वियसली मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? So when this liquidity pool will be tapped, you will be seeing a clear market indication whether the charts are interested in going up or going down. If we
bring the bias of the of USDT dominance here, the chart should squeeze through, fall through here. ठीक है, ठीक है जी. So the reaction that is to come here is important. अच्छा, what's happening on RSI? Nothing much. Station above the support, above a support and a bearish trend is bearish chart. Of liquidity pool and will fall through the creek. ये fall through the creek वाली जो term है ना, ये Wyckoff से है. अच्छा, and tap the area around 61.5 thousand, which is the next major support and has major liquidity sitting. ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि इसके नीचे, अभी जैसे अगर हम 15 मिनट पर वापस जाते हैं तो इस इन सेट ऑफ विक्स के नीचे हमने एक लिक्विडिटी पूल बनाया, बट दिस इज ऑफ 15 मिनट, राइट? If I look at the 4 hourly chart, I have a similar kind of set of wicks here and here, and we can visit that bigger pool of liquidity right under here, जो कि 61.5 62,000 के पास आती है. ठीक है, so that will obviously keep the structure as well of lower highs and lower lows. ठीक है, so the chart should then go and flick this and create up and do something like this. If we have that area, अगर हम इसको ना इस पूरे की वॉल्यूम प्रोफाइल निकालते हैं, we can anchor that level. That should be around here, and this area, that's our golden pocket. So we are tapping right around the 59.6 ish area. 59.6. उधर ही आपका इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ. ठीक है, तो ये है हमारा BTC से रिलेटेड बायस. This is only valid as long as the chart holds above this area. ठीक है, holds below this area 64,300 के नीचे, क्योंकि फिर मार्केट स्ट्रक्चर पोटेंशियली हायर हाई की तरफ जाएगा, एंड हायर हाई बनता है तो हमारा ये बायस ऑफ लिक्विडिटी हेयर लिक्विडिटी देयर, ये सारा इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, गोल्ड के बारे में हमने 3 अगस्त को बात की थी, जो 30th की जैसी थी कि गोल्ड शुड कंसोलिडेट बिटवीन 4102 एंड ये वाला एरिया. 4 hour close above 4043 should not occur. No 4 hour close above below 4043 should occur. ठीक है, यहाँ पे, and that never occurred. We can see the gold tap the yellow zone pretty soon. Consolidation is important. No consolidation means the chart will sweep above 41666. And then aims to break below 4,000. तो कंसोलिडेशन ठीक ठाक टाइम के लिए हुई है. चार्ट वेंट अबव 41666,
वहाँ से भी एक रिजेक्शन फील हुई है एंड देन वेंट एज हाई एज दैट लेवल, जहाँ से एक्सटेंशन आपको दिखाई थी, वहाँ से 301 पिप्स के आपको टारगेट्स मिल गए थे. Then the chart went high and fell and almost tapped the 4462 area. अभी के लिए गोल्ड के ऊपर आपके पास ये वाली ट्रेंड लाइन RSI की वैलिड है और गोल्ड ऑब्वियसली ठीक ठाक एग्जॉस्ट हुआ हुआ है. ठीक है, ठीक ठाक गोल्ड एग्जॉस्ट हुआ हुआ है. और ये जो ठीक ठाक एग्जॉस्शन है, इट कांट जस्ट बी वो हो जाएगी कि मान ली जाएगी एग्जॉस्शन और चार्ट यहीं पर टिका रहेगा, ऐसा नहीं होगा. देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेंज बिल्ड इन ऑर्डर फॉर गोल्ड टू पंप हायर और ड्रॉप लोअर. लो ड्रॉप करने के लिए आसानी है, हाई जाने के लिए कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हुआ है. फिलहाल के लिए भी ये कंसोलिडेशन ही कंसिडर की जा रही है. ठीक है, कंसोलिडेशन ही है ये, गिवन दैट द यू नो RSI is dropping down and price is going up. Though this is considered a divergence, लेकिन वो divergence play out होने ही को नहीं है. ठीक है, एज इनके चार्ट डाइवर्जेंस प्ले आउट करता है तो चार्ट नीचे आता है, RSI नीचे आता है, और 50 RSI टैप होते साथ ही वो डाइवर्जेंस डेड हो जाती है. राइट नाउ वो 50 RSI टैप हो रहा है या नहीं हो रहा, और चार्ट ऊपर ही जाए जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे वो 4 आवर्ली डाइवर्जेंस थी, लोगों ने शॉर्ट किया, इट वेंट हाई. फिर डाइवर्जेंस थी, लोगों ने शॉर्ट किया, फिर इट वेंट हाई. अभी भी डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करती है, लोग फिर शॉर्ट करेंगे, फिर 4462 टैप कर जाएगा एंड 4462 शुड गेट टैप्ड प्रीटी सून. सो रेंज इन्हीं के बीच में होनी चाहिए. ठीक है, ये येलो रेंज और ये 4462 जो है. should get tapped once and then the chart should consolidate between that yellow low and 462. Chart has to consolidate for higher highs, otherwise lows and the imbalances below will be fit. Pay close attention to that RSI trend line. That can give a nice ETH BTC consolidation in this range. ETH is bullish, breakdown is bearish, and no consolidation. Breakout is bearish as well. Right now, consolidating, कोई लंबी कहानी नहीं है, तो will continue. 13th August same as 6th August. Consolidation हो रही है, so this is good for Ethereum. ठीक है, अगेन कंसोलिडेशन हो रही है, गुड फॉर इथीरियम. ये कंसोलिडेशन अभी बड़ी भी हो रही है, मतलब जान मारी जा रही है, गुड फॉर इथीरियम. लेकिन ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए इथीरियम के BTC पेयर में. वो लो ब्रेक होगा तो इथीरियम बहुत गंदा कैपिचुलेट करेगा. इसके इम्बैलेंसेस इसको बहुत पसंद होते हैं. इथीरियम के इम्बैलेंसेस इथीरियम को बहुत पसंद होते हैं. तो ये एक बार गिरना शुरू हुआ, ये रुकेगा नहीं. 1830 factors including
E30 and EPTC that are responsible for each uptrend will be against it, and the chart will again start a new bearish trend towards its 1670 FVGs. It is not that same anymore. सही है जी. So that was Ayala ji. The updates from my side. If you have a question, you can ask, and now I am going to tell you where I am going. अच्छा जी. तकरीबन 23 दिसंबर को मैंने लास्ट ब्रेक लिया था. ऐसे ही है जी. फिजिकल गोल्ड बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, प्राइस ना देखो. इवेंचुअली गोल्ड ने पाकिस्तान में 10-15 लाख वाला लेवल टैप कर ही जाना, गिवन द इन्फ्लेशन पेस. सो एज फार एज योर वेल्थ प्रिजर्वेशन इज कंसर्न्ड, बाय करके छोड़ दो. Sometimes RSI gives a very clean trendline break and retests, but price keeps making higher highs. Even with divergence, RSI keep making higher lows even while price takes this sell, and then eventually RSI comes back and you have 50 and price returns to our entry area. इसे में क्या करना चाहिए? That's just an unfortunate setup. There is no guarantees regarding any concept that I've taught or anyone else has taught you ever in this crypto industry. कोई गारंटी नहीं आती किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ. दैट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट ट्रेड यू वर इन, बस. इसकी कोई एक और एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंड यू डोंट हैव टू चेंज योर एंटायर सिस्टम जस्ट बिकॉज कपल ऑफ ट्रेड्स वेंट साउथ. पहाड़ आई वांट, पता नहीं किधर है. 5 PM डाटा नथिंग मच. स्पॉट का DCA कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिलहाल टाइम है मेरे हिसाब से. अच्छा, कल है जी 14 अगस्त और आप 28 बंदे बैठे हुए. ओह 28 बंदे, वेरी नाइस. डबल ऑफ 14, हाँ वेरी नाइस. तो आई एम नॉट रियली इनटू दिस स्टफ, बट कल मेरी बर्थडे भी है, तो आई वोंट बी अवेलेबल. आई हैव सम प्लान्स विद माय फैमिली. मैं पूरे दिन गायब रहूँगा, ठीक है. मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा, और मैं डिस्कॉर्ड और ये सब कुछ फ्रीज़र में डाल दूंगा. सो दैट आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक. मेरी पोटेंशियली सैटरडे को मेरी थ्राइव में क्लास है फिजिकल. सैटरडे है या संडे है, सो आई डोंट हैव टू हैव फटीग्ड माइंड देयर. तो अभी हम ऑफलाइन होंगे और हम आपको मिलेंगे परसों. बीच में जो कुछ अपडेट्स वगैरह मैंने पोस्ट करनी है आज के दिन में, वो मैं काम सारे अपने लपेट लूँगा. उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है. हाँ बस जिम्मेदारियाँ अब इतनी है ना कि एक ही दिन का ब्रेक अफोर्ड कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए. ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर रहे हैं.